गुजारा करते हैं, हमें पता है। रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। रेडी के अंजर पंजर लोहे के कबाड़ी को बेचकर आटा पिसवाया चक्की से। बहुत ही मुश्किल हुआ। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि घर पे रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। इधर बैठ के उधर बैठ के बच्चों के साथ बैठ के बस मतलब बड़ी मुश्किल हुई, आपको बता भी नहीं सकते। कई दिन तो ऐसा था कि भूखा भी सोना पड़ा, आपको क्या बताएं सर। मांग मांग के खाया लोग, जो पड़ा था उसको खा गए। गाजर लो, टमाटर लो, आलू लो। बड़े बड़े शहर ऐसे ही छोटे छोटे लोगों से गुलजार होते हैं। ये वो हाथ हैं जो शहरों को करते हैं, ये वो चेहरे हैं जो शहरों की शक्लें संवारते हैं। यही लगाते हैं सड़कों पर हाथ, यही लगाते हैं गलियों में सामान बेचने की हाथ। इन्हीं से सजते हैं शहरों के मेले। यही लगाते हैं भीनी सुगंध फैलाने वाले, स्वाद का अड्डा बनने वाले ठेले। इन्हीं लोगों की रेहड़ियों से, पटरियों पर सजी दुकानों से शहरों की रोजमर्रा की जरूरत का करीब करीब हर सामान घरों में पहुंचता है। शहरों के भले ही नाम होते हों, लेकिन इन शहरों के बीच एक गुमनाम आबादी भी होती है। ये वो गुमनाम आबादी होती है जो शहरों की रौनक भी बढ़ाती है और साथ ही साथ लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा भी करती है। इन्हीं रेहड़ी पटरी ठेलों पर सजते हैं शहरों के मेले, वो मेले जिससे शहरों के हर घर का ज़रूरत का कुछ ना कुछ सामान पहुँचता है। लेकिन शहरों में रंग भरने वाले इन लोगों की खुद की ज़िंदगी लॉकडाउन के दौरान बेरंग हो गई थी। पटरियाँ खाली पड़ी थी, ठेले सूने पड़े थे। ये मेले सूने तब हुए जब कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। मेले, ठेले, रेहड़ी, पटरी सब वीरान हो गए। शहर उजाड़ दिखने लगे। मेहनत से अपनी उधड़ी किस्मत की तुरपाई करने वाले लोग बेसहारा हो गए। रोजगार खत्म हो गया, आमदनी बंद हो गई। लेनों में लग लग के भी खाना खाया हमने। लेनों में से खिचड़ी ला ला के खाई, हमारे बच्चों के पेट भरे। एक टाइम भूखे भी रहे। जो राशन फ्री मिला था, मतलब पिसाने तक भी आटे के पैसे नहीं रहते थे कि हम किसी से मांग के करके पिसा के आटा रोटी बना के खाते थे। जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद जब थोड़ा सा लॉकडाउन में राहत आई, फिर हमने ये मार्केट गलियों में जा जाके सामान बेचा सर। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई थी सर। क्या क्या बेचा है, तो कैसे काम चलाया हमें पता है या भगवान को पता है। ये घर का सामान कोई कह रहा हूँ, गोल्ड वोल्ड जो थोड़ा बहुत था वो बेच के फिर नए सिरे से ये काम किया है। आहिस्ता चल है जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। लॉकडाउन हटा तो शहरों की रौनक लौटने लगी, लेकिन क्या इन लोगों की जीवन में भी रौनक लौटी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने शहरों की लाइफलाइन बन चुके इन्हीं लोगों का जीवन पटरी पर लाने की योजना शुरू की। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या स्वनिधि योजना संकट में फंसे इन लोगों का सहारा बन रही है? ठेले, रेहड़ी और पटरी पर कारोबार करने वाले लोग, इन सबको असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। ये समाज के वो अंतिम आदमी हैं जिन्हें कारखानों, कंपनियों में काम नहीं मिला तो अपना रोजगार शुरू कर दिया। देश में ऐसे रोजगार से जुड़े लोगों की सही संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है।
नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सच तो यह है कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार छोटा मोटा काम धंधा करने वालों पर पड़ी है। उन्हें संकट से उबारने के लिए ही केंद्र सरकार ने स्वनिधि सम्मान योजना की शुरुआत की। लेकिन क्या सच में रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी इस योजना से आसान हो रही है? स्वनिधि यानी वो रकम जो इन लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकती है। न्यूज़ 18 ये पड़ताल करने निकला है कि सरकारी योजना की रकम सही हाथों तक पहुंच रही है या नहीं। योजना की पड़ताल देश के 4 महानगरों में से एक और देश की राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। यह है दिल्ली का सुभाष नगर। यहां रहती हैं धन्नी देवी। धन्नी देवी लॉकडाउन की याद करके सिहर उठती है। लॉकडाउन की वजह से कई परिवार ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेली, खासतौर पर उन लोगों ने जिन्हें रेहड़ी पटरी के ज़रिए अपना व्यवसाय करना होता था, लेकिन लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी समय तक वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री की जो नई योजना है, इससे इन लोगों को कितना लाभ मिलेगा, किस तरीके से ये लोग अपना दोबारा व्यवसाय जो शुरू कर पाएंगे, ये जानने के लिए हम अलग अलग परिवारों से मिल रहे हैं। एक परिवार हमारे साथ है धनी जी का। धनी देवी से जान लेते हैं। ये बताइए कि धनी जी की कितनी परेशानी आमतौर पर एक लॉकडाउन के दौरान आप बता रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आप? भाई साहब, हम तो बहुत ही दुखी है, चाहे रो के गए यहाँ। हकीकत में कि मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी घर बैठे हैं और काम धंधा नहीं, झुग्गी खुद गिरवी रख के हमने घर चलाया है। लॉकडाउन में धन्नी देवी का परिवार पाई पाई के लिए तरस गया। रेहड़ी बनवाने की बात तो दूर, सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन धन्नी की उम्मीद बने हैं ये कागजात। धन्नी देवी का स्वनिधि योजना का फॉर्म भरा जा चुका है। बैंक से बुलावा आ गया है। रकम भी जल्दी मिल जाएगी। अब उन्होंने बुलाया बैंक वालों ने कि हम 1-2 दिन में फ़ोन कर देंगे, तुम्हारे को आ जाना। देखो वो पैसे मिलेंगे तो हम वापस नई ज़िंदगी शुरू करेंगे अपनी। कितनी बड़ी मदद लगती है आपको ये? बहुत बड़ी, हाथी का पैर है हमारे लिए तो, समझ लो 1 करोड़ के बरोबर है। 10,000 भी 1 करोड़ के बरोबर है हमारे लिए तो। और बहुत एहसान मानते हैं हम तो, धन्यवाद देते हैं कि 10,000 से भी हम रेडी खरीद लेंगे, थोड़े ज़्यादा कुछ सामान डाल देंगे तो हमारा घर खर्चा रोज़ाना 200-300 रुपये आ जाएंगे। वो भी बहुत हमारे बहुत मदद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। पीएम इस सब निधि से अब उम्मीद थोड़ी जगी है हमारे को कि भाई कुछ 10,000 का लोन मिलेगा तो थोड़ा बहुत काम धंधा शुरू करेंगे हम लोग। तो उनका बहुत धन्यवाद होगा कि भाई इतना ही तो मदद कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। पीछे अपना राशन की मदद करी उन्होंने, तो इस वजह से थोड़ा घर चलाना पड़ा है। कागज पत्तर का काम तो पूरा हो गया। अब धन्नी को आस है कि वो धन भी आ जाएगा जो जिंदगी को नई रफ्तार देगा। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम नए सिरे से जमाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम से एक योजना शुरू की है। इसके तहत छोटे काम धंधे वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। इस योजना में आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है। मोदी सरकार की ये योजना मार्च 2022 तक चलेगी। योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। अगर कर्ज सही समय पर चुका दिया जाए तो 7% सब्सिडी भी दी जा रही है। योजना के तहत कर्ज लेने के लिए अपने इलाके के बैंक एजेंट से संपर्क आप कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक, सहकारी बैंकों के एजेंटों के पास इलाके के रेहड़ी पटरी वालों की लिस्ट होती है। एजेंट लोन लेने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद करेंगे। धन्नी को विश्वास भी है और आस भी। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके खातों में रकम भी पहुंच गई और उनका कारोबार भी शुरू हो गया? ये हैं दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाले पुनीत हर रोज दिल्ली के अलग अलग इलाकों के बाजार में जाते हैं और पटरी पर अपनी दुकान सजाते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का हाल जानने का किसी साप्ताहिक बाजार से अच्छा ठिकाना होगा भी क्या? इस
इस वक्त दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में हम मौजूद हैं। आमतौर पर दिल्ली के हर इलाके में हर दिन के हिसाब से एक साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जिसे सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इस तरीके से 7 दिन बाज़ार लगते हैं। तो तिलक नगर मार्केट में अगर बात करें तो आज मंगल बाज़ार लगा हुआ है और मंगल बाज़ार में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो देखिए किस तरीके से अपनी दुकानें इस वक्त लगाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जब लगातार जो दुकानदार हैं वो अपना तैयारी कर रहे हैं दुकान लगाने की, क्योंकि शाम को बाज़ार सजेगा और लोगों को ख़रीदार आएंगे और आमदनी होगी। लेकिन ये तस्वीर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बदल गई थी। ये पूरा बाज़ार एकदम सूना नज़र आता था, कोई रेहड़ी पटरी वाला यहाँ पर आता नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली में एक परेशानी ये रही कि काफ़ी समय तक रेहड़ी पटरी वालों को अनुमति नहीं दी गई कि वो अपना मार्केट लगा सकें। लेकिन काफ़ी समय बाद फिर से मार्केट लगी है। ये पुनीत हैं। पुनीत जो हैं वो पिछले 15 सालों से रेहड़ी पटरी में काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आपकी स्थिति लॉकडाउन के दौरान, हालांकि अच्छी तो नहीं रही होगी, लेकिन किस तरीके की ज़िंदगी रही? बहुत ही मुश्किल भैया। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि घर पे रोटी खाने के लिए भी नहीं थी। कई दिन तो ऐसा निकाले हैं कि बच्चे भी रोए हैं। सब बहुत स्थिति ख़राब हुई भैया। ये तो हमारे यहाँ पे हमारे रेणु बल्ला जी रहते हैं अशोक नगर में, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 10-10 हज़ार रुपये लोन दे रहे हैं, तो इन्होंने हमारे को बताया, तो हमने अपना वहाँ पे जाके फॉर्म भरा प्रधानमंत्री जी की योजना का, और 2-3 दिन के बाद मेरे बैंक में पैसे आए तो मैंने ये मास्क का कारोबार चालू किया। और थोड़ी सी स्थिति सही हुई है बाजार लगने में। अगर ये स्कीम नहीं होती तो फिर किस तरीके से कर पाते आप? बहुत ही भैया, हमारे तो बिल्कुल जीरो हो जाते, बिल्कुल ही हमारे पास पैसे नहीं आते, है ही नहीं हमारे पास बिल्कुल भी। हम तो बिल्कुल 6 महीने से आपको बताता रहा हूँ कि बिल्कुल ही जीरो हो गए थे। तो आपके साथ जैसे इस पूरे मार्केट में कई सारे लोग होंगे रेहड़ी पटरी वाले, उनको भी ये फ़ायदा हुआ है या उन लोगों को जानकारी ही नहीं थी इसके बारे में? नहीं, ऐसा है कि हमारे को एमसीडी ने भी बोला कि ऐसे ऐसे ये, और हमारे वहाँ के बीजेपी के थोड़े से बंदे थे, उन्होंने बोला कि ये योजना चालू हो गई है, तुम किसी भी गरीब बड़ी रेहड़ी पटरी वालों को लाओ, और बाज़ार वालों को लिए, सबके लिए हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे बाज़ार वाले थे 4000 के आसपास बंदे हमने वहाँ पे एमसीडी के अंदर पर्ची लगा के अपनी पुरानी, और उनको लोन दिलवाने का काम कर। पैसे मिले हैं प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से, तो ये आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिल गए थे या ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया आपको? नहीं, 3-4 दिन लग गए थे। उस 3-4 दिन के बाद बैंक से फ़ोन आया, फिर हम बैंक में गए और हमारे को पैसे मिले। तो आपको लगता है कि इससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा? क्योंकि कई लोगों के पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं घर परिवार चलाने में, लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल था, तो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई होगी। तो अगर ये योजना थी तो इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा कि वो दोबारा से अपना पैरों पे खड़े हो सकें, अपने दोबारा बिज़नेस चला सकें। बहुत दिक्कत होती। कई बंदे ऐसे थे जिनके घर में अगर बाजार लगेगा तो टेबल बिछेगी, माल लगाएंगे तो चूल्हा जलेगा। डेली के हिसाब से काम होता है। के हिसाब से काम होता है भैया। 2 बजे हम बाजार लगाते हैं और रात को 10 बजे हम चले जाते हैं। और ये पैसे अगर मोदी जी ना देते तो कई बंदे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे कई बंदे जो हार्ट अटैक से डेथ होगी जिनकी, ऐसे कई बंदे, और अगर मोदी जी अगर बाजार ना खोलते तो हमारे कई बंदे और मर जाते। तिलक नगर के खयाला में रहने वाले दीपक भी पुनीत की ही तरह साप्ताहिक बाजारों में अपनी दुकान लगाते हैं। हमारे साथ ये दीपक कुमार हैं, पिछले 15 सालों से करीबन ये दुकान लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बताया, कुछ देर पहले मेरी इनसे बात हो रही थी, तो तब इन्होंने बताया कि ये पहली बार हुआ इन 15-16 सालों में जब उनको दुकान बंद करके घर पर रहना पड़ा, और कोई दूसरा व्यवसाय न होने की वजह से कई दिन तो ऐसे निकले कि खाने तक के पैसे नहीं थे, बिना खाए सोना पड़ा। तो दीपक जी, सच कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सच है जी सर। हुआ था बहुत परेशानी हुई थी सर। हमने तो मार्केट जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद जब थोड़ा सा लॉकडाउन में राहत आई, फिर हमने ये मार्केट गलियों में जाके सामान बेचा है सर। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई थी सर। हम डेली पटरी लगाते हैं, डेली माल पैक करके घर जाते हैं। बहुत मुश्किल, अभी भी मुश्किल ही चल रही है सर, काफ़ी मुश्किल है अभी तो। हमारे को एक रेणु मैडम है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की योजना से सुनिधि ये जो है लोन मिल रहा है, इस वजह से मैंने फॉर्म वगैरह भरा है, मेरे को लोन मिल गया है। तो ये ना सर, उसी लोन के पैसे से अब आप ये शुरू किया दोबारा? जी सर, हाँ जी, उसी से मैं माल वाल लाया हूँ। सड़क की पटरियों पर बाजार सजाने वालों के लिए ही योजना की शुरुआत की गई। तो सवाल ये कि क्या दीपक और पुनीत की तरह दूसरे लोगों को भी लोन मिला है? मुझे प्रधानमंत्री समृद्धि योजना से लोन मिला है सर,
इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे मेरा कारोबार दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा, जो स्वनिधि योजना से आपको 10,000 रुपये मिले हैं उसी से आपने शुरू किया दोबारा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या मैसेज आप दिखाइए? ये लो सर मैसेज। अच्छा, ये मैसेज दिखा रहे हैं, इसमें लिखा है कि डियर गुलशन कुमार, इतना अमाउंट आपके हैज़ बीन डिसबर्स्ड, इतना पैसा इनको मिल गया है, 10,000 रुपये मिला था आपको। हाँ हाँ जी सर। तो आपने कैसे लॉकडाउन में ज़िंदगी काटी, क्योंकि आपको तो कारोबार बंद हो गया? कुछ भी नहीं कर सकते थे, लॉकडाउन में निकलना मुश्किल था, बाहर कोई कारोबार था नहीं। ये इस पैसों से हमने दोबारा काम शुरू करा अपना और अपनी रोजी रोटी दोबारा चला रहे हैं। तो जानकारी कैसे मिली थी? जानकारी सर न्यूज़ चैनलों से मिलती थी, घर पे बैठे न्यूज़ चैनल ही देखते रहते थे, तो न्यूज़ चैनल से जानकारी मिली थी। कुछ अपने दोस्तों को भी बताया हमने, उनको भी ये फ़ायदा मिल रहा है। अब जो लेट हो चुके हैं वो भरने जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अभी भी भर रहे हैं फॉर्म। तो गुलशन जी, ऐसी स्थिति जब हो जाए, कारोबार बिल्कुल ठप हो जाए, आप घर में बैठे रहो, ऐसे में ये 10,000 रुपये कितनी बड़ी मदद है? हमारे लिए बहुत बड़ी मदद थी सर ये, क्योंकि हमारे को कारोबार दोबारा शुरू करना था, पैसा था नहीं, जो था जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमारा कारोबार दोबारा शुरू हो गया। अब क्या ज़िंदगी पटरी पे आनी शुरू हुई है? आ गया, धीरे धीरे आ रही है सर। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने हमें ये रोज़गार चलाने के लिए लोन मुहैया कराया। लेटर भी आ गया, अभी आए नहीं, कल परसों आ जाएगा। अच्छा, मैसेज कल परसों आएगा, फिर मिल जाएंगे। लेटर आ गया? हाँ जी सर। पता लगा था थोड़ा सा, तो मैं गया था, अप्लाई करा था, तो उधर मेरा ऑनलाइन में वो नहीं था, मैसेज नहीं था, तो फिर मेरा करा नहीं उन्होंने। अच्छा, अकाउंट लिंक नहीं था? अकाउंट लिंक नहीं था। अच्छा, तो उस चक्कर में मेरा करा नहीं। तो आपके बाकी साथियों को फ़ायदा हुआ है? हाँ, बाकी उन्होंने करा है, उनका हुआ है। अच्छा, तो मेरा नहीं हुआ अभी, तो अभी मैं लिंक करवाने जाना है कल परसों, तो फिर मैं उसके बाद जाऊँगा। रेहड़ी पटरी वाले लोगों को जैसे जैसे योजना की जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे लोन के लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी कर रहे हैं। साथ ही इलाके के समाज सेवी भी इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे 110 भाई मेरे हैं जिनको मैंने इस योजना का लाभ दिलवाया। अब तक 110 लोगों को आप दिलवा चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम समय समय पर अपनी NGO के माध्यम से, अपने माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग कैंप भी इस लॉकडाउन के दौरान लगाते रहे। लॉकडाउन के दौरान इनको एक स्लिप मिली थी, वो स्लिप चाहिए, साथ में एक आधार कार्ड के साथ उनका बैंक जो अपना मोबाइल नंबर है वो ज़रूर लिंक होना चाहिए। तो सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से 10,000 तक का लोन मिलता है, और 7% सिर्फ इंटरेस्ट इसमें लगता है, और बहुत छोटी सी किस्त, जिसमें 840 रुपये की किस्त ये बैठती है। 10,000 तक का ये लोन भाइयों को मिला, और बहुत ही खुशी, उनके चेहरे पर वो खुशी सच में देखने पर आपको खुद को लगेगा कि उनका वो जो समय वो था और आज का जो समय है उनमें बहुत बदलाव, उनकी जैसे कहूँ तो एक पटरी पर उनकी ज़िंदगी आ गई है। तो कितना समय लग जाता है, मतलब अगर मैं आज अप्लाई करूं तो कितने दिन बाद मुझे ये मिल जाएगा? लगभग 4 से 5 दिन। मोदी सरकार बहुत ऐसी योजनाएं, आपको भी मालूम है, बहुत ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे, लेकिन वो शायद जनता तक नहीं पहुंच पाती। जैसे 110 मैंने आपको वो बताया जिनको वो योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन कईयों के ऐसा है कि जैसे ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही है वो इस तरह की, उनका आधार कार्ड जो है उसके साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। सरकारी प्रचार के साथ योजना का प्रचार वो रेहड़ी पटरी वाले भी कर रहे हैं जिन्हें लोन मिला। अब उनके साथी भी इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दे रहे हैं। हाँ जी, ताकि आप अपना कारोबार जो आप लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था, हाँ जी, शुरू हो सके। बहुत ज़्यादा अच्छी है। 10,000 रुपये आजकल किसी से 100 रुपये मांगो नहीं देता, ये तो 10,000 बहुत बड़ी चीज़ है। 10,000 से हमारा कारोबार चल सकता है, बच्चों की रोटी चलेगी। 10,000 से हम अपने आप आस्ता आस्ता करके 20,000 रुपये बनाएंगे, इसके 30,000 बनाएंगे, 50,000 ही बना सकते हैं। मेहनत वाले इंसान के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी आइटम है भैया। लॉकडाउन के दौरान तो कुछ भी नहीं था। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं था भैया। ऐसे में 10,000 मिल जाएंगे तो उनके तो बहुत भैया देखो ना, लॉकडाउन के इसको दौरान से मिलाएंगे तो ये 10,000 रुपया समझ लो हमारे लिए 5 लाख रुपये बनेंगे ये। इसलिए सर कह रहा हूँ, हम लॉकडाउन में तो पैसों से मोहताज हो गए थे, ये भी पता नहीं था कि रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे। आप अप्लाई करेंगे इसके लिए? सर अप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चाहे हमारे को छुट्टी को ना करनी पड़े 1 दिन की, अप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे सर। महामारी इन पर महासंकट बनकर टूटी, लेकिन सरकारी मदद से चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सच तो यह है कि रेहड़ी पटरी वालों के पास लॉकडाउन में कोई रोजगार नहीं था। उनकी जमा पूंजी गृहस्थी के गुजारे में खत्म हो गई। संकट से उबारने के लिए आई योजना का इन जैसे हजारों रेहड़ी पटरी वालों ने फायदा उठाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक
12,07,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया जा चुका है। दिसंबर 2020 के अंत तक 16,67,000 से ज्यादा लोन पास हो चुके हैं। दिसंबर 2020 के अंत तक स्वनिधि योजना विभाग के पास 31,23,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। मार्च 2022 तक रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने की योजना जारी रहेगी। कोरोना वायरस के प्रहार से देश के इन कामगारों की जैसे कमर ही टूट गई थी, लेकिन स्वनिधि योजना ने इन्हें दुखों से उबार दिया। 10,000 रुपए की रकम भले छोटी दिखे, लेकिन इसने इनके बड़े संकट हर लिए।